चलिए आज उस एक चीज पर बात करते हैं जो किसी भी YouTube वीडियो को बना या बिगाड़ सकती है, और वो है उसका थंबनेल और टाइटल। ये सिर्फ एक तस्वीर या कुछ शब्द नहीं है, ये दरअसल वीडियो का सबसे जरूरी मार्केटिंग टूल है। तो आइए इसमें थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि एक्सपर्ट्स और डेटा इसके बारे में क्या कहते हैं। ये नंबर देखकर थोड़ा अजीब लगता है ना? सिर्फ 13 मिलीसेकंड। एक दर्शक को ये तय करने में बस इतना ही समय लगता है कि उन्हें किसी वीडियो पर क्लिक करना है या फिर स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाना है। मतलब पलक झपकने से भी ज्यादा तेजी से। इसी छोटे से वक्त में थंबनेल को ध्यान खींचना होता है, एक कहानी बतानी होती है और एक क्लिक के लिए मजबूर करना होता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो डेटा में बार बार सामने आई है। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा था, असली खेल तो थंबनेल का ही है। अगर वीडियो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसका थंबनेल बोरिंग है तो उसे शायद ही कोई देखेगा। ये समझिए कि ये आपके कंटेंट का दरवाजा है। और ये आंकड़े इस बात को और भी साफ कर देते हैं। YouTube के 90% सबसे कामयाब वीडियोस में कस्टम डिजाइन किए गए थंबनेल का इस्तेमाल होता है। इसका सीधा मतलब है कि वीडियो से यूं ही कोई एक फ्रेम उठाकर लगा देना अब काम नहीं करता। अगर चैनल को आगे बढ़ाना है तो एक सोचा समझा कस्टम डिजाइन किया गया थंबनेल अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। तो सवाल ये है कि एक बेहतरीन थंबनेल बनता कैसे है? ये सिर्फ सुंदर दिखने के बारे में नहीं है, ये असल में मनोविज्ञान के बारे में है। चलिए अगले कुछ स्लाइड्स में हम एक हाई परफॉर्मिंग थंबनेल के उन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो तुरंत ध्यान खींचने का काम करते हैं। रिसर्च बताती है कि लगभग सभी कमजोर थंबनेल में एक जैसी ही कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन्हें ठीक किया जा सकता है। हम उन 3 सबसे आम और असरदार गलतियों पर ध्यान देंगे और देखेंगे कि उन्हें एक-एक करके कैसे ठीक किया जाए। पहली और शायद सबसे बड़ी गलती है विजुअल क्लटर, यानी थंबनेल में बहुत ज्यादा भीड़भाड़ होना। अगर कोई दर्शक एक पल में ये नहीं समझ पाता कि वीडियो किस बारे में है, तो वो बस आगे बढ़ जाता है। जिस थंबनेल में 3 से ज्यादा चीजें ध्यान खींचने की कोशिश करती हैं, उसका क्लिक थ्रू रेट यानी CTR अक्सर कम हो जाता है। तो याद रखिए, सादगी ही सबसे जरूरी है। तो इसका समाधान क्या है? एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार नियम है, 3 एलिमेंट्स मैक्सिमम। हर थंबनेल में ज्यादा से ज्यादा 3 चीजें होनी चाहिए। एक चेहरा, एक मुख्य वस्तु जो वीडियो का कॉन्टेक्स्ट दे, और अगर जरूरी हो तो थोड़ा सा टेक्स्ट। और हाँ, जब भी चेहरे का इस्तेमाल करें तो उसमें कोई असली इमोशन दिखना चाहिए, जैसे हैरानी, खुशी या कोई और मजबूत भाव। बस इतना ही। ये तुरंत समझ में आता है और बहुत प्रभावी भी है। और ये हमें दूसरे बड़े सुधार की तरफ ले जाता है, टेक्स्ट को कम करना। एक बहुत आम गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि थंबनेल में वीडियो का टाइटल ही दोहरा देते हैं। ये कीमती विजुअल स्पेस की बर्बादी है, खासकर मोबाइल पर, जहां टेक्स्ट को पढ़ना वैसे भी मुश्किल होता है। तो टेक्स्ट के लिए नियम काफी साफ हैं। ज्यादा से ज्यादा 4 शब्द, बोल्ड और आसानी से पढ़े जाने वाले फॉन्ट्स का इस्तेमाल करें, और सबसे जरूरी बात, टेक्स्ट ऐसा हो जो टाइटल को कॉम्प्लीमेंट करे, उसे दोहराए नहीं। थंबनेल का काम विजुअल और इमोशनल हुक बनाना है, जबकि टाइटल का काम है जिज्ञासा जगाना। तीसरी बड़ी गलती है लो कॉन्ट्रास्ट। ये एक साइलेंट किलर की तरह है। अगर थंबनेल YouTube के इंटरफेस में लाइट मोड में सफेद और डार्क मोड में ग्रे के साथ घुल मिल जाता है तो वो एक तरह से अदृश्य हो जाता है। आपका डिजाइन पेज पर मौजूद दर्जनों दूसरे थंबनेल के साथ मुकाबला कर रहा है, उसे भीड़ से अलग दिखना ही होगा। और इसे जांचने का एक बहुत ही आसान तरीका है, इसे स्क्विंट टेस्ट कहते हैं। अपने डिजाइन को बहुत छोटा कर लीजिए, लगभग 1 इंच चौड़ा, और फिर अपनी आंखें सिकोड़कर उसे देखिए। क्या मुख्य सब्जेक्ट और टेक्स्ट तुरंत साफ दिख रहे हैं? अगर नहीं, तो आपको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के बीच कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने की जरूरत है। और ये डेटा दिखाता है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। 70% से ज्यादा YouTube वॉच टाइम मोबाइल पर होता है। इसका मतलब है कि हर डिजाइन को सबसे पहले छोटी स्क्रीन के लिए ही ऑप्टिमाइज किया जाना चाहिए। जो चीज डेस्कटॉप पर अच्छी दिखती है वो फोन पर एक धुंधला सा धब्बा बन के रह सकती है। ठीक है, तो थंबनेल की बात तो हो गई, लेकिन एक बेहतरीन थंबनेल भी एक कमजोर टाइटल के साथ फेल हो सकता है। अब हम थंबनेल के सबसे जरूरी साथी पर ध्यान देंगे, वीडियो का टाइटल। इसका काम एक ऐसा क्यूरियोसिटी गैप बनाना है जिसे दर्शक क्लिक किए बिना रह न सकें। इस बात की अहमियत को कम बिल्कुल मत समझिए। जैसा कि सोर्सेज बताते हैं, एक औसत वीडियो पर लिखा गया एक बेहतरीन टाइटल एक बेहतरीन वीडियो पर लिखे गए कमजोर टाइटल से हर बार बेहतर परफॉर्म करेगा।
टाइटल किसी वीडियो की परफॉर्मेंस का शायद सबसे बड़ा अकेला वेरिएबल हो सकता है। तो एक असरदार टाइटल बनाएं कैसे? अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ 7 ऐसे सिद्ध फॉर्मूले हैं जो लगातार हाई क्लिक थ्रू रेट देते हैं। जैसे क्यूरियोसिटी गैप वाला फॉर्मूला, देखिए वो यूट्यूब हैक जिसने ये एक ऐसी उत्सुकता जगाता है जिसे जानने के लिए क्लिक करना ही पड़ेगा। या फिर चेतावनी वाला फॉर्मूला जो तुरंत ध्यान खींचता है। इन फॉर्मूलों को किसी भी टॉपिक के लिए आसानी से ढाला जा सकता है। फॉर्मूले के अलावा फॉर्मेटिंग भी बहुत मायने रखती है। टाइटल को 40 से 65 कैरेक्टर्स के बीच रखें ताकि वे मोबाइल पर कट न जाएं। अपने मेन कीवर्ड्स को शुरू में ही रखें और विश्वसनीयता और ताजगी का एहसास देने के लिए नंबर्स और करंट ईयर का इस्तेमाल करें। तो अब हमारे पास दोनों चीजें हैं, एक पावरफुल थंबनेल और एक दिलचस्प टाइटल। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक अकेला शक्तिशाली क्लिक पैकेज है। यहाँ उनकी अलग अलग लेकिन एक दूसरे को पूरा करने वाली भूमिकाएं हैं। देखिए, थंबनेल का काम है एक इमोशनल हुक बनाना। ये दिखाता है, बताता नहीं है। ये हैरानी, उत्साह या चिंता जैसी भावनाओं को विजुअली दिखाता है। वहीं टाइटल का काम है क्यूरियोसिटी गैप बनाना। ये बताता है लेकिन सब कुछ नहीं। ये एक सवाल खड़ा करता है जिसका जवाब वीडियो के अंदर मिलता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि बनाया गया क्लिक पैकेज काम कर भी रहा है या नहीं? अंदाजा लगाकर नहीं, बल्कि डेटा ड्रिवन तरीके से। और वो तरीका है A/B टेस्टिंग। ये प्रोसेस बहुत सीधा है, खासकर यूट्यूब के नए टूल्स के साथ। अपनी बेसलाइन परफॉर्मेंस को नोट करें, फिर सिर्फ एक चीज़ बदलें, या तो थंबनेल या टाइटल, दोनों एक साथ नहीं। कम से कम 1 या 2 हफ्ते नतीजों को देखें और फिर जो भी वर्जन बेहतर परफॉर्म करे उसे लागू कर दें। बस इतना आसान है। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। चलिए इसे कुछ सबसे ज़रूरी टेकअवेज में समेटते हैं जिन्हें तुरंत लागू किया जा सकता है ताकि अंदाजे से हटकर निश्चितता की ओर बढ़ा जा सके। तो ये रहा एक्शन प्लान। सबसे पहले उन 3 बड़ी गलतियों को ठीक करें: क्लटर, टेक्स्ट और कंट्रास्ट। हमेशा मोबाइल को ध्यान में रखकर डिज़ाइन करें। असली इमोशंस दिखाने के लिए चेहरों का इस्तेमाल करें। थंबनेल और टाइटल को एक टीम की तरह काम करने दें। और सबसे ज़रूरी बात, हर चीज़ को टेस्ट करें। तो हम इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं, इस एक आखिरी सवाल के साथ। अगला वीडियो बनाते समय क्या थंबनेल और टाइटल आखिरी मिनट में किया जाने वाला काम होगा, या फिर उन्हें वो स्ट्रेटेजिक अटेंशन दिया जाएगा जिसके वे हकदार हैं? क्योंकि ये फ़र्क एक ऐसे वीडियो के बीच का हो सकता है जिसे कोई नहीं देखता और एक ऐसे वीडियो के बीच का जो वायरल हो जाता है।